हेलो नमस्ते नमस्कार। तो आप लोगों के सामने और एक वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। तो सामने अपकमिंग एग्जाम को देखते हुए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का तो एग्जाम हो गया, तो उससे कुछ हम लोगों ने चुनिंदा सवाल लेके आए हैं जो टॉप अगले नेक्स्ट यानी अंडर ग्रेजुएट 12 लेवल वाले जो एग्जाम होने वाले उसमें आ सकते हैं। तो चलिए मैं कंसेप्ट लेके आया हूँ, कंसेप्ट पढ़ेंगे। इस टाइप का ट्रेंडिंग सवाल है, इस टाइप का सवाल अगले मतलब अगले एग्जाम में आपके आ सकता है। इस तरह का सवाल मैं लेके आया हूँ। तो सॉल्व करते क्या है कंसेप्ट और सॉल्व करते हैं। तो हम लोग आज के चैप्टर में कॉन्सेप्ट का सवाल पढ़ेंगे और वीडियो लास्ट तक देखना है। और क्वेश्चन पूरा था होमवर्क, तो पूरा तक देखिए और क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए ताकि मुझे पता चले आप सीख रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सवाल देखिए। पहला मैंने एलसीएम आरसीएम का दिया है सवाल। देखिए, यदि तीन संख्याएं क्या बोला गया है 1:11:19 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्त 8778 है, तो उनका महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। तो इसका सीधा सीधा ट्रिक क्या होता है कि आप जो भी हमारा रेशियो में दिया हुआ है 1:11:19 इसको गुना कर दीजिए और गुना करने के बाद जो हमारा एलसीएम दिया है उससे भाग कीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ यानी महत्तम समावर्त। एचसीएफ हमें निकालना है, तो क्या करेंगे जो रेशियो वाला चीज है उसको हम लोग गुना कर देंगे आपस में। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 19 × 11 और हमारा क्या है एलसीएम जो है हमारा ऊपर में उसको हम लोग लिख देंगे। तो 8778 यही हमारा है। अब इसको काट देते हैं फटाफट, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो 11 से हम लोग इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो बोलेंगे 11 से हम लोग काटेंगे तो ये जाएगा हमारा 7 बार में, फिर 10 बचेगा, फिर जाएगा 9 बार में और फिर जाएगा हमारा 8 बार में कट जाएगा। 19 से काटेंगे तो क्या जाएगा 19×76, हाथ में बचेगा 3, 3 पर 8 कितना में कटेगा 2 बार में, है ना। इसका मतलब आंसर जो हो जाएगा हमारा 42। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर हमारा क्या है आंसर है। चलिए उसी टाइप का सवाल और एक मैं बोर्ड पे ले आया, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो सेम कंसेप्ट है हमारा। क्या दिया है संख्या हमारे रेशियो में दिया हुआ है और उसका लघुत्तम समावर्त दे दिया गया है और उसका पूछा है एचसीएफ पूछा गया है। तो सेम कंसेप्ट लगेगा। हम लोग क्या कर देंगे एलसीएम ऊपर लिख देंगे। एलसीएम क्या है हमारा 4758 और बाकी जो रेशियो में दिया उन सभी नंबर को आपस में गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 इंटू क्या हमारा 13, यही ना 3, 2 और 13। अब इसको क्या करते हैं काटेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट क्या है सबका अलग है, तो हम लोग ऑप्शन से भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा 78 होगा। 3 दूना 6 और 13 से कितना होता है 78, है ना। तो इसको जगह में पूरा 78 लिख दिया। अब 8 के पारा में 8 कब आएगा, या तो 8 से जब 1 का गुना होगा तब होगा, या फिर 8 से जब 6 का गुना होगा तब होगा। इसका मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो मेरा हो ही नहीं सकता। 5 और 4 बार में तो नहीं कटेगा, या तो 6 बार में कटेगा या 1 बार में कटेगा। यही हमारा आंसर हो सकता है, यानी ऑप्शन 1 या ऑप्शन 4। अब इस दोनों ऑप्शन में कौन सा हम लोग चूज करेंगे, तो यहाँ पे कितना है 7। तो 7 में अगर हम लोग देखिए 4 अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 से 28, ये 28 का आसपास तो है नहीं। और मैं अगर 4 में यही में 7 में अगर मैं अगर 6 गुना कर देता हूँ, 7 में अगर मैं 6 गुना कर देता हूँ कितना होगा 7 से 42, 42 के आसपास है। इसका मतलब ऑप्शन जो हमारा होगा 6 वाला होगा, है ना। तो 6 वाला क्या है हमारा 61, यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम इसको काट के भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि जो मैंने बताया वो सही है या गलत। चलिए इसको हम लोग काट के भी चेक कर लेते हैं। इसको मिटाता हूँ, काट लेते हैं हम लोग। क्या हमारा 3, 2 और क्या है हमारा 13। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं 3 से काट लेते हैं। तो 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, हाथ में बचेगा 1। तो 3 5 15, हाथ में बचा 2। 3 8 24, हाथ में बचा 1। 3 से 18, 3 से कट गया 2 से कटेगा, 2 से भी काट लेते हैं। 2 7 14, हाथ में बचा 1, 2 9 18 और हाथ में 2 3 6, ये हो गया। अब 13 से काटते तो 13 6 78, हाथ में बचा 1, 13 एकदम 13, 61 बोला था, वही हमारा आंसर हो गया। देखिए तो ऑप्शन से करेंगे तो हमारा क्या होगा 2-3 सेकंड कम मैप हो जाएगा। तो हमें ये 2-3 सेकंड ही एग्जाम में बचाना होता है। चलिए और एक इसी टाइप का मैं सवाल होमवर्क में छोड़ देता हूँ, आप जाके होमवर्क कीजिए। होमवर्क मतलब कमेंट में आंसर देना है कि आप सीख गए या नहीं। ठीक है, इसके साथ हम अगला कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो ट्रेंडिंग में पूछा जा रहा है वो है हमारा मध्य अनुपाति का। मध्य अनुपाति का सवाल तो हम लोग पहले बेसिक जानते हैं। मध्य अनुपाति का फार्मूला क्या होता है हम सबको पता है, अगर चैप्टर किए तो पता है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो भी दो संख्या दिया रहेगा, ठीक है, उसका मध्य अनुपाति निकालना है, उसको अंडर रूट में गुना कर देते हैं। ठीक है, अंडर रूट में गुना कर देते हैं। अगर मान लीजिए ए अगर ए है, ए अगर बी है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी और क्या हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पे क्या है हमारा ए क्या है 0.09, तो ए की जगह आपको वही बैठा देंगे तो 0.09। उसके यहाँ पे गुना है तो गुना, और बी की जगह पर कौन हमारा 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। अब इसको ही सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल जाएगा मध्य अनुपात। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना 16 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, बताए आंसर ही बता देता हूँ, है ना। तो देखिए 4 का करेंगे तो क्या 16 का करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 9 का करेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया हमारा पॉइंट आ गया। तो पॉइंट क्या है हमारा 2 घर बाद है ना, तो वर्गमूल करेंगे तो 1 घर बाद आ जाता है। कितना घर बाद 1 घर बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 घर है तो उसके लिए 1 घर आ जाएगा। तो 1 घर में तो इसका मतलब 0.3 हो जाएगा। 0.09 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 0.03।
ये हो जाएगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, गुना कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने वर्गमूल निकाला। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, 16 का हो गया हमारा 4। 9 का हो गया हमारा 3 और 16 का हो गया हमारा 4। अब 4 और 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 12 और दशमलव कितना घर के बाद है, एक घर के बाद, तो एक घर के बाद ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1.2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये मैंने पूरा बेसिक से बता दिया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है तो हम तो आसानी से कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सवाल क्या हो जाता है हमारा, आया है किस टाइप का, देखिए इस टाइप का। ये भी क्या है, मध्यानुपाती पूछा है, लेकिन सवाल किस तरह से पूछ दिया है, रूट में, है ना, इस तरह से पूछ दिया है। देखिए क्या है हमारा यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, करनी में पूछ दिया, तब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने ये पकड़ लिया, इस पूरा को भी बोल लेते हैं। हमारा रूट में क्या होता है, a इंटू बी, यही हमारा मध्यानुपाती होता है। तो अब हम लोग बस इसमें a की जगह पे a का मान बैठा देते हैं, तो रूट बड़ा सा ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, 9 प्लस 3√7, यही हमारा, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। अब दूसरा वाला हमारा क्या है, b 18 माइनस 6/6√7, यही हमारा है। और ये आपस में क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो अब देखिए इस सवाल को अच्छे से देखिए, एकदम बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, बस समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 18 और 6, यहाँ पे दिख रहा है 18 और 6, इसमें से देखिए 2 कॉमन हो रहा है ना, तो 2 कॉमन ले सकते हैं ना। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या जगह 9, यहाँ पे क्या जगह 3, तो मैं ऐसी रूट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ 9 प्लस 3√7, और यहाँ से जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 तो बाहर आ गया, तो बचा क्या हमारे यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या बच गया हमारा 3√7। अब मैं जिसे 2 कॉमन ले लिया, अब देखिए 9 प्लस 3√7, 9 माइनस 3√7, ये अगर आप लोग देख के आपको लोग को आपको समझ में आ रहा होगा, अगर पढ़े होंगे अलजेब्रा, तो यहाँ पे अलजेब्रा का ही हमारा कॉन्सेप्ट लगने वाला। अलजेब्रा का कौन सा कॉन्सेप्ट, तो देखिए अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिख रहा है ना, a प्लस बी, और यहाँ पे इंटू में है a माइनस बी। इस 2 को हटा दीजिए, इस 2 को मैं सामने रख लेता हूँ। ठीक है, इस 2 से हमें कोई लेना देना अभी नहीं है, अब 2 को मैं एकदम सामने कर दिया, तो हमारे यहाँ पे नहीं बन गया 9 प्लस 3√7। पूरा डिटेल्स से बता रहा हूँ, लेकिन इतना डिटेल्स भी एग्जाम में करना नहीं है, फिलहाल अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि किस टाइप का कॉन्सेप्ट आया तो आपका एकदम फटाक से आंसर निकले, इतना कुछ करना नहीं है। तो क्या हो गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। अगर 9 हमारा a हो गया और 3√7 क्या हो गया, b हो गया, तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया ना। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको मैं पूरा लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 गुने क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a स्क्वायर, a का मतलब क्या है 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद क्या होता है माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस लिख दिया। b में क्या है हमारा 3√7 का स्क्वायर, यही होगा। इसको थर्ड ब्रैकेट में रख देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अब बस यहाँ पे फटाक से आंसर निकालूंगा। ठीक है, इतना अब लिखना है नहीं, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। चलिए, तो मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ, यहाँ पे देखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 को रखिए, बाकी इसको सॉल्व करते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 81, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 7 √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 9 और 7 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। 11 में से 3 गया तो 8, और यहाँ पे कितना हो गया 7, 7 में 6 गया तो 18। ठीक है, तो 18 दूना 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 6, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी आंसर। तो इतना बड़ा सॉल्यूशन मैंने लिख के समझाया, पूरा बेसिक से समझाया हूँ, इतना बेसिक का हमें कोई जरूरत होता नहीं है। ठीक है, अगला और एक सवाल देता हूँ, अब यहाँ पर इतना बेसिक नहीं बताऊंगा। चलिए, तो चलिए और एक सवाल उसी टाइप का मैंने ले लिया। अब इसको एकदम डिटेल्स में सॉल्व नहीं करना, फटाफट सॉल्व करना है। देखिए, तो 4 प्लस क्या है √3 और 16 माइनस 8√3 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। ट्रेंडिंग सवाल है, एकदम एग्जाम में डायरेक्टली कॉमन आ सकता है, जो भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं 12 लेवल का ग्रुप डी के लिए, उसमें आ सकता है सेम टू सेम सवाल। तो देखिए क्या है हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 प्लस 2√3 यहाँ पर 16 माइनस 8√3, तो कॉमन क्या जाएगा, वहां पर तो 2 कॉमन गया था, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन होगा, तो कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए। तो 4 प्लस क्या हमारा 2√3, ब्रैकेट में दूसरा क्या है हमारा 16 माइनस 8√3, यही होता है मीन क्या मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती निकालना यही हमारा होता है। तो बस यहाँ से कितना कॉमन होगा, तो देखिए 4 कॉमन होगा, तब ना यहाँ पे 4 माइनस क्या हो जाएगा 2√3। 4 जब कॉमन ले लूंगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे यहाँ पर 4 ही हमारा कॉमन हो रहा है। 8 भी कॉमन हो रहा है, लेकिन 8 कॉमन लूंगा तो मेरा इस फॉर्मूला में नहीं बनेगा, इसीलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 4 कॉमन ले लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे नहीं तो कॉमन लेना पड़ जाता है। ठीक है,
तो चलिए 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 4 + 2√3, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4 - 2√3, ये भी हो जाएगा, और 4 मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैंने इधर रख दिया, इधर रखू चाहे उधर रखू, ठीक है। 2 × 3 करूँ या 3 × 2 करूँ, बात कोई मतलब कुछ अलग नहीं होता है। अब सॉल्व करूंगा तो क्या जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला हो गया ना, इस फॉर्मूला का भी मैंने लिखवा, a² - b² बराबर क्या होता है हमारा a + b × a - b, अभी मैंने बताया था, तो इसी फॉर्मूला में सेट हो गया। तो अब 4 का स्क्वायर होगा और क्या होगा माइनस b का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16, और 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 से कितना हो गया 12, इन दोनों को माइनस करेंगे, ब्रैकेट और गुना क्या रहेगा हमारा 4, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा रूट। तो 16 से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 16 से 12 गया तो हो गया 4, और यहाँ गुने 4, तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो गया हमारा 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो गया 4, यही हमारा आंसर हो गया। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। ये भी डिटेल्स में ही मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, माइंड में ही जितना हो सके करना है। तो ये हो गया इस टाइप का। और एक सवाल देता हूँ आपको, आप फटाक से कमेंट मार देना है, ठीक है। और एक इसी टाइप का कंसेप्ट करते हैं। तो चलिए, और एक कंसेप्ट यहाँ पर मध्य अनुपाती का कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया, तृतीय अनुपाती का कंसेप्ट तो पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो यहाँ पर कंसेप्ट कर देखिए सवाल किस टाइप का दिया गया है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर उस पर चलते हैं। ठीक, इसमें क्या है देखिए, तृतीय अनुपाती बोला यदि 36 तथा जेड का तृतीय अनुपाती 4 है तो जेड का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है हमारा, मान लीजिए ए अगर ए है और ये अगर बी है हमारा, तो फॉर्मूला होता है हमारा b² a, ठीक है। तृतीय अनुपाती थर्ड वाला का आंसर क्या हो जाएगा हमारा b² a। यहाँ पर b क्या है हमारा जेड, ठीक है, b हमारा क्या है जेड, तो जेड का स्क्वायर करेंगे, जेड का स्क्वायर करेंगे, और ए हमारा क्या है 36, तो 36, ये 36 लिख दिया, और यही बराबर क्या दिया तृतीय अनुपाती बराबर क्या है हमारा 4, यहाँ पे लिख दिया 4 हो गया। अब हमें क्या करना है बस आंसर निकालना है, तो जेड का मान निकालना है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो जेड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 × 36, और ये स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो क्या बन जाता है हमारा रूट, यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया रूट। तो 4 का रूट करेंगे तो 2, और 36 का रूट करेंगे तो आ जाएगा 6, यानी 6 दूना कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन क्या आ गया हमारा बी 12। ये सिंपल वाला सवाल हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए अगला सवाल में, यहाँ पे देखिए सवाल को घुमा फिरा के दिया है, लेकिन आंसर क्या है हम लोग इसी कंसेप्ट से निकालेंगे। फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है, तृतीय अनुपाती क्या होता है b²n, दूसरा वाला जो होगा उसका स्क्वायर करेंगे और पहला वाला नंबर से भाग कर देंगे, यही हमारा आंसर है। तो बोला 29 और b का तृतीय अनुपाती c है, यदि b पहले 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है तो c का मान ज्ञात कीजिए। अब b हमें दिया ही नहीं गया, लेकिन b के बारे में बताया क्या गया है, ये देखिए b के बारे में बताया क्या गया है कि पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो पहली 3 सम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, पहली 3 पहला क्या हो जाएगा 2, सबसे पहला सम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, उसका हो जाएगा 4, उसका सम संख्या क्या हो जाएगा 6, यानी इन तीनों का सम जो होगा यानी योगफल जो होगा वही हमारा क्या है बी है, यही बराबर क्या है हमारा बी। तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे 6 4 10 10 2 12, यानी बी हमारा क्या है 12। तो बी को घुमा फिरा के दे दिया था, बी हमारा हो गया 12। तो 29 और 12 का तृतीय अनुपाती क्या है सी, तो बोला है किसका मान, सी का ही मान निकालने के लिए। सी का मान अब निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलिए, अब इसी फॉर्मूला लगाना था b² ए, बी हमारा क्या है यहाँ पर 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और ए से भाग कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 144, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 144, और ए से भाग करेंगे, ए हमारा क्या है 29, तो 29 से भाग कर देंगे, 29 से भाग करेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा 29 से 144 कितना बार में जाएगा, 29 5 से होता है 145, 29 यानी 4 बार में जाएगा तो 29 चौके हो जाता है 116। तो 4 ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमारा, यही यहीं पे दिख रहा है ऑप्शन बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 29 4 पॉइंट समथिंग यानी 97, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। इतना ही आसान था। इस टाइप का और एक सवाल देता हूँ, बहु आ रहा है, ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से समझाया हूँ एकदम बेसिक लेकर टाइम लेकर, इसको कीजिए। और सवाल देता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा, बहुत सारा सवाल दे दिया हूँ। और इसी तरह से और कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने 3 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, और अगला कॉन्सेप्ट मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा।